रांची में एक बार फिर डबल मर्डर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता हजारीबाग के इचाक के रहने वाले थे। अब तक हत्या किसने की और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका है। राजधानी रांची में डबल मर्डर से हड़कंप। होटल शिवालिका में बाप बेटे की हत्या। राजधानी रांची में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में पिता और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हजारीबाग के इचाक के रहने वाले नागेश्वर मेहता अपने बेटे अभिषेक मेहता के साथ होटल में ठहरे थे, जहां दोनों की हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब नागेश्वर मेहता का होने वाला दामाद उन लोगों से मिलने होटल पहुंचा। काला था कल क्या कुछ वजह भी बताए थे यहाँ पर? ना, ऐसा तो लोग कुछ नहीं बताया, हम लोग भी नहीं पूछे। तो होटल आए उसके बाद से अपने कमरे में थे या कहीं निकले भी थे? कमरे में ही थे। कहीं नहीं निकले। कमरे हैं। आज क्या उसका जो दामाद होने वाला है वो आके रूम में घुसने जा रहा था। उस टाइम वो 5 बजे के बाद 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ है टाइम, तो लोग हम देखे नहीं। हाँ, कैमरा है। अच्छा, ठीक है। तो उससे पहले भी कोई आया था? नहीं, उससे पहले तो नहीं देखा। एक नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता होटल शिवालिक के कमरा नंबर 201 में ठहरे थे, जहां खून से लथपथ दोनों का शव मिला है। घटना के बाद एसएसपी और सिटी एसपी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी होटल शिवालिक पहुंचे और घटना की जांच की। साथ ही होटल कर्मचारियों और नागेश्वर मेहता के होने वाले दामाद से पूछताछ की। फिलहाल हत्या किसने की और क्यों हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि किसी जान पहचान वाले ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम है, एफएसएल टीम हो या हमारे और जो टेक्निकल टीम है, वो सब आके यहाँ पर चीज़ों का मुआयना किया है। जो भी अवेलेबल एविडेंस थे उसका हम लोगों ने उठाया है सैंपल। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग अवेलेबल है, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है, हमने वो भी उठाया है। और अभी प्रथम दृष्टया कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ हम लोगों को बताने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक के जो इशू आ रहे हैं, जो लड़का था उसका कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज रहा था। अभी हम वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। अभी तक प्राथमिक जो हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से ये इसका कुछ एक्टिविटीज लोगों के साथ था और कुछ नारकोटिक्स वगैरह के चीज़ों में व्यस्त रहता था और बेसिकली इचाक में कहीं पढ़ाई लिखा करता था। वहीं से इसकी जो संगति कुछ बुरे लोगों से हो गई थी और कुछ दिन पहले तक ये कुछ ड्रग्स नारकोटिक्स गांजा वाजा का सेवन भी करते थे। प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि एक शार्प वेपन से इनके गर्दन पे वार किया गया है। जो अभी तक पता चल रहा है कि कोई फोर्सफुल एंट्री यहाँ पे नहीं थी और जो हम लोगों का अभी अंदेशा है, जो इतनी हम लोगों को जानकारी आई है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही घटना कारित की गई है। कुछ और विशेष चीजें हैं जिसको कि हम लोग वेरीफाई हम लोग भी करा रहे हैं। हाल के दिनों में राजधानी रांची में हत्या जैसे वारदातें बढ़ी है। पिछले दिनों 15 ओपी इलाके में भाई बहन की हत्या कर दी गई थी। वहीं गैलेक्सिया मॉल के पास जमीन कारोबारी का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था और अब स्टेशन रोड स्थित होटल में पिता और बेटे की हत्या कर दी गई है। हत्या की इन वारदातों से राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी के साथ इमरान की रिपोर्ट। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, 2 शख्स पिता पुत्र हजारीबाग से रांची पहुंचते हैं अपने किसी काम से, होटल में ठहरते हैं। कोई आता है, गला रेत कर उनकी हत्या कर देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। होटल स्टाफ, होटल मैनेजमेंट, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पुलिस अब कुछ बता पा रही है? क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं, तो क्या कोई क्लू मिला है जिससे ये पता चल सके कि या कोई विवाद रहा हो या फिर किसी और वजह से हत्या की गई हो? देखिए, कल रांची में होटल शिवालिक में जो डबल मर्डर का जो मामला सामने आया है, ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस जो तमाम चीज़ों का जो निरीक्षण कर रही है, जांच कर रही है, तो इसमें घेरे में जो संभवतः जो उम्मीद जताई जा रही है, और 3 लोग इस घेरे में आ रहे हैं। एक तो जो चंदन नाम का जो व्यक्ति है जिससे शादी होने वाली थी, जो भावी दामाद जिसे बताया जा रहा है। दूसरा, इनके और कोई परिजन होंगे, वो हो सकते हैं। और तीसरी कड़ी में होटल का कोई स्टाफ हो सकता है, क्योंकि ये 3 लोग ही इस घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
और जिस तरह से जो तहकीकात के दरमियान जो बातें सामने आई हैं, चंदन जो नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को ये बताया था कि वो बोकारो का रहने वाला है, लेकिन रांची में रहकर वो जमीन का कारोबार वो करता रहा है। ये पुलिस के पास तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले हैं। और चंदन नाम का जो व्यक्ति है वो लगभग शनिवार से लेकर कल घटना घटने के पहले तक वो 3 बार होटल के उस कमरे में वो व्यक्ति गया है। तो ये एक मामला, तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस उसे संदेह के घेरे में रख रही है, क्योंकि यदि ये पिता और पुत्र नागेश्वर महतो और अभिषेक मेहता ये लोग इस होटल में ठहरे हैं, परिजनों को मालूम था और ये चंदन को मालूम था, तो पुलिस इसी एंगल पे काम कर रही है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन जब 2 लोगों को पता है तो आखिर ये मामला, इस घटना को अंजाम किसने दिया है। तो यही वजह है कि जो शक की जो सुई है वो चंदन पे आके रुक रही है। और ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। अंदर में मर्डर हो जाता है और आवाज़ नहीं आती है, तो ये भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि नशीले पदार्थ को जरूर उन्हें खिलाया गया और जब वो नशे में आ गए तब उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि यदि कमरे में हत्या होती है तो यदि ये जब वो ठीक ठाक अवस्था में यदि मारपीट होती है, हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ भी बाहर आएगी। और जिस तरह से जो कमरे की जो स्थिति जो देखने से पता चलता है कि किसी भी तरह का छीना झपटी या आपस में किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई है, तो इसी यही वजह है कि तमाम चीज़ों की सुई जो है वो चंदन पे आके रुकती है, या फिर चंदन किसी के मार्फत इन घटना को अंजाम दिया। और इसमें हो सकता है पैसे का जो लोभ है वो सामने आ रहा है आरती, क्योंकि पहले ज़मीन के लिए 1,30,000 रुपये भी उसने पहले लिया था, और अभी नौकरी दिलाने के नाम पर भी पैसे लेने की बात आ रही है सामने। तो यहाँ सीधे तौर पे देखेंगे तो पैसे के लालच में पिता और पुत्र की हत्या हो सकती है, या फिर इसके पीछे और कोई पहलू होगा। तो पुलिस तमाम बिल्कुल। और अंजनी देखिए, जब पुलिस मीडिया से बातचीत कर रही थी तो पुलिस ने ये कहा कि जो लोकेशन पे, जो ऑन स्पॉट पे जो भी कुछ मिला है, क्लू मिला है, या फिर जो सिचुएशंस उन्होंने प्रिडिक्ट किया, उसके हिसाब से बस यही लग रहा है कि बाहर का कोई नहीं, कोई ऐसा था जो भी मर्डरर है वो जान पहचान का था, दोनों अच्छे से जानते थे, और इसलिए अब जो शक की सुई है वो इन दोनों पर ही घूम रही है। और अब ये इसलिए एक एसआईटी भी गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो पाएगा। देखिए, हो सकता है कि आज देर शाम तक जो है इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, पुलिस इसका जरूर खुलासा कर सकती है। देखिए, कई चीज़ों की जांच पड़ताल होती है। पहले तो फ़ोन का जो लोकेशन है, उस घटना स्थल में कौन कौन फ़ोन जो है लोकेशन में रहा है, तो यही वजह है कि तमाम चीज़ों पे अलग अलग एंगल पे पुलिस अपने सबूत इकट्ठे कर रही है, और यही वजह है कि चंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन लगता है जिस तरह से कड़ाई बढ़ती जाएगी तो वो तमाम चीज़ों को धीरे धीरे करके वो बताएगा। लेकिन इस पे एक ज़मीन विवाद का मामला लगता है, और ज़मीन से जुड़े जो पैसे का जो लेन देन है वो मामला दिखाई पड़ रहा है। और जब शादी होने वाली है तो इससे ये भी पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि क्या इससे पहले भी किसी और से कोई कनेक्शन रहा हो, या फिर कहीं और बातचीत चल रही हो जिसका विरोध जो है चंदन कर रहा हो। तो ये तमाम जो पहलू है, लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है कि आप ऐसी घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं बड़ा शातिर है। जिस तरह से जो हत्या हुई है, रूम के अंदर हत्या हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जब वो होश में नहीं थे तब हत्या हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। लेकिन ये सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे अंजनी, क्योंकि एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सब अब खंगाले जा रहे हैं,
और बहुत संभव है कि पुलिस बहुत जल्द, जो एसआईटी जांच करिए, बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर देगी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो हजारीबाग के रहने वाले पिता पुत्र जो रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में ठहरे थे, उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या किसने की, हत्या के पीछे की वजह क्या थी, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।